नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 3 पाठचर्या प्रारूप का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट 3 पाठचर्या प्रारूप या प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड हैं, तो हम लोग 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करें, 7 बजे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए अत्यंत सरल, बी अत्यधिक बोझिल, सी क्षमताओं के प्रतिकूल, डी रुचियों के अनुकूल। सही जवाब हो जाएगा डी रुचियों के अनुकूल। अगला प्रश्न है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। ए विशेष कक्षा पे विशेष अध्यापक, सी विशेष पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित ज्ञान अर्जित करते हैं। ए श्रवण इंद्रिय से, बी स्पर्श इंद्रिय से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से किसी से नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, श्रवण इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय दोनों से। अगला प्रश्न है, पूर्ण दृष्टिहीन बालक के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयोगी है। ए ब्रेल पद्धति, बी विशिष्ट आवासीय स्कूल, सी विशिष्ट पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, अंधे बालकों को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है जिसे ब्रेल कक्षा कहा जाता है। ब्रेल कक्षाएं न्यू जर्सी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकार प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया। ये 24 जुलाई 1960, बी 23 जुलाई 1981, 20 जून 1968, डी 24 जुलाई 1968। सही जवाब हो जाएगा डी 24 जुलाई 1968 में। अगला प्रश्न है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में जोड़ा गया। तो ए धारा 46, बी धारा 40, सी धारा 45, डी धारा 26। सही जवाब हो जाएगा सी धारा 45। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है, जिसमें से कम आपके 30 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए सारे पेपर में। क्लियर है आप लोग? 2 घंटे का रहेगा अर्थात 120 मिनट का। तो यह पेपर 40 अंक का है, 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। प्रश्न है अगला, 10 + 2 + 3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया। 10 + 2 + 3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, बी 8 + 4 + 3। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। इसका संरचना क्या है, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4। यहाँ 5 मतलब होता है 3 प्राइमरी हो गया और फिर 2 अर्थात कक्षा 1 2, तो 2 कक्षा तक हो गया, इसमें 3 जोड़ेंगे 5 कक्षा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 8 कक्षा, फिर इसमें जोड़ेंगे 12 कक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी। तो ए 1985 में, बी जनवरी 1985 में, बी जनवरी 1982 में, सी जनवरी 1980 में, डी जनवरी 1978 में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जनवरी 1985 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप में शुरू किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा 9 का सी 2 अक्टूबर 1978 में। गांधी जी का जन्म पर 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया।
ए 10 खंडों में, बी 12 खंडों में, सी 13 खंडों में, डी 14 खंडों में। तो 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी 12 खंडों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समकालिक व मुख्य धारा की आवश्यकता है, किस सन में इस बात पर बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1970 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ए निःशक्त बच्चे बी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सी, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे डी, बच्चों की नियमित उपस्थिति। सही जवाब हो जाएगा सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत बाधितों हेतु चालू योजना में कितने शिक्षकों का अनुकूलन होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, 3000 से 4000 का। क्रियान्वयन के प्रारूप 1991-92 ने यह विश्लेषण किया कि अनेक विशिष्ट बालक समन्वित शिक्षा योजना से लाभ उठा रहे हैं। यह संख्या 30,000 थी। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन कौन से कदम सुझाए? ए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना भी, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना सी, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, एनजीओ। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? ए अनुच्छेद 21 का, बी अनुच्छेद 21(4), सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23 का। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 10 जनवरी 2006। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए? तो ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी, कोठारी आयोग ने सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ए 7 मई 1990। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने बाधित बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु कौन कौन सी घटनाएं बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, शिक्षा हेतु व्यवसाय में कमी होना, बी बाधित व सामान्य वालों को द्वारा एक दूसरे को समझने में कठिनाई होना। अगला प्रश्न है, जनार्दन कमेटी ने किस सन में अपनी रिपोर्ट दी? सही जवाब हो जाएगा ए 1993 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है? सही जवाब हो जाएगा बी, अगस्त 1995 में। अगला प्रश्न है, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 1995 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, मुंबई में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को शेयर करें। ठीक है। प्रश्न है, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 17 में। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलेंगे, इससे क्या होगा, आपको याद होता जाएगा और आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सही जवाब हो जाएगा 1992
82 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 6 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा बी 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए आवासीय संस्था का रूप है? ए अस्पताल, बी आवासीय स्कूल, सी शरण स्थली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकलांगों की शिक्षा एवं इलाज के लिए संस्था फ्रांस में स्थापित की? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना ए, सिजुइन ने। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, रिबोल्ड ने। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल रिबोल्ड ने न्यूयॉर्क में 1834 में खोला था। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना की गई? तो ए अपराधी बालकों के लिए, बी नेत्रहीन बालकों के लिए, सी अपहारी बालकों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अपराधी बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन के लिए न्यू इंग्लैंड एसाइलम की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना आप लोग, सी 1829 में। अगला प्रश्न है, सिजुइन की पुस्तक आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा बी 1846 में। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलना आरंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए 1960 के दशक में। अगला प्रश्न है, मानसिक विकलांग बालकों के लिए अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएट ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब हो जाएगा बी 1966 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में विकलांग बालकों के लिए चिल्ड्रन ब्यूरो की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा बी 1912 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 1950 में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए 1973 में। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था चक्षु विकलांग के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, 41 से 46। रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को 15 से 75% किराए में छूट देता है और अंधे व्यक्तियों को किराए में 100% छूट देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी कटक, सी सिकंदराबाद, डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा बी कटक। राष्ट्रीय पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बी कटक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? ए कटक, बी चेन्नई, सी देहरादून, डी मुंबई। सही जवाब हो जाएगा बी चेन्नई। अगला प्रश्न है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, सभी। ठीक है, तो मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, सभी। उत्तर प्रदेश में मंडली मनोविज्ञान केंद्र 10 मंडलों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, 1972 में, 17 अगस्त 1972 में। ईसी का पूरा नाम क्या है? तो ए विशिष्ट बच्चों को शिक्षा विद्यालय, भी विशिष्ट बच्चों के केंद्र शिक्षा, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ईसी का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र।
ECEC का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकृत किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1975। अगला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा ये 3 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। अगला प्रश्न है, IEDC का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 55 का बी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। बी इसका सही जवाब है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 1996 में। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम के तहत कितने प्रकार के विकलांगता को सम्मिलित किया गया? A5, B6, C7, D8। सही जवाब हो जाएगा सी, 7। निःशक्त जन अधिनियम कानून में किस प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया गया है? इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बालकों के लिए पाठ्यक्रम व्यवस्थित व उपयोगी होना चाहिए, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, किर्क का। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? ए विस्तृत, बी समृद्ध, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, विस्तृत और समृद्ध दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? ए लाइब्रेरी, बी ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल, सी शिक्षण भ्रमण व रेडियो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में 3 Rs का क्या तात्पर्य है? तो ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी अर्थमेटिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रुक्सेक का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है पाठ्यक्रम वांछित अधिनियम अनुभवों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, जॉनसन का। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ए शिक्षा के उद्देश्यों को, बी छात्रों को सत्ताओं, रुचियों या योग्यता को, सी शिक्षण अनुसंधान को, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, ए बी दोनों को। विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए, तो ए छात्र केंद्रित, बी पाठ केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी आवश्यकता केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, छात्र केंद्रित। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाना का प्रयास करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है? ए नई दिल्ली में, बी कानपुर में, सी पटना, डी भोपाल में। सही जवाब हो जाएगा बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ए उत्तल लेंस का, बी चश्मे का, सी श्वेत बोर्ड का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टता दोष को किस उपकरण के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, दोनों याद रखना।
निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टता दोष को ठीक किया सकता है उत्तल लेंस द्वारा, लेकिन जरा दृष्टि दोष को ठीक किया सकता है अपसारी लेंस द्वारा। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग आराम से ऐसे याद रखें, निकट क्या है, बड़ा है, 3 शब्द हैं तो अवतल, दूर क्या है, छोटा है तो उत्तल, ऐसे याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण है ए ब्रेल पत्र बी, स्क्रीन रीडर सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डी, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 70 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, लुई ब्रेल ने। बेल पद्धति लिप में ध्यान रखना 256 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिप का आविष्कार कब हुआ? तो ए 1820 बी 1824 सी 1850 डी 1890। सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना, बी 1824 में। शुरुआत 1821 में हुई थी, तो जो खोज हुई थी 1824 में, ठीक है। बेल पद्धति का आविष्कार 1821 में शुरू हुआ था और 1824 में पूर्ण हो गया था। बेल पद्धति का आविष्कार 1821 में भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन 1824 सही है, ठीक है। बेल पद्धति में 6 डॉट पर आधारित है, आधुनिक बेल लिपि में 8 डॉट होते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिकोड मानक में बेल पद्धति को कब शामिल किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1999 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, यूनिकोड मानक में ब्रेल को 1999 के सितंबर में शामिल किया गया है। बेल पैटर्नों के यूनिकोड अर्थात U+2800 से लेकर U+28 FF तक है। भारतीय बेल इसमें प्रथम 64 का ही उपयोग करती हैं, अर्थात U+2800 से लेकर U+283 का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कम दृष्टि के अधिगमकर्ता किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? ए, अवर्धक लेंस का, बी, हस्तावर्धक का, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, अवर्धक लेंस और हस्तावर्धक लेंस। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए, ब्रेल शीट का, बी, ब्लेयर का, सी, बेल स्लेट का, डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों को समायोजित कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, बी, कर्व कट एंड कर्व स्लोप्स। अगला प्रश्न है, लिखित पाठ को पढ़ने में असमर्थ बालकों के लिए प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 77 का, सी, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, सी इसका सही जवाब है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ध्यान रखना, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ए, ब्रेल लिपि, बी, सामान्य लिपि, सी, हिंदी व सामान्य लिपि, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना, ए, ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालक सीखते हैं ए, पूर्ण के बजाय भाग के द्वारा, बी, रटकर स्मृति द्वारा, सी, स्मृति प्रक्षेपण द्वारा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्ध नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये बड़े अक्षरों की छपाई की, भी, निकट जाकर पढ़ने की, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, बड़े अक्षरों में छपाई की, निकट जाकर पढ़ने की। अगला प्रश्न है, ब्रेल कक्षाओं के लिए किस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है? ए, ब्रेल पुस्तकों की, बी, सामान्य पुस्तकों की, सी, चित्रयुक्त पुस्तकों की, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रेल पुस्तकों। अगला प्रश्न है, अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है। तो ए, हौसला एवं निर्देशन, भी, सहायक उत्तेजना, सी, स्वयं कार्य करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। श्रवण क्षति युक्त बालकों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है? तो एक चिन्हित भाषा के द्वारा, भी, संकेतित भाषा के द्वारा, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों। श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शैक्षिक सुविधाएं हैं दृश्य श्रव्य संकेत सामग्री एवं समूह श्रवण सहायक, टेप रिकॉर्डर में शिक्षा के व्याख्यान, टेप ओवरहेड,
प्रोजेक्टर, अजायब घर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान आदि सूचनाप्रद स्थानों का भ्रमण। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षतियुक्त बालकों को निम्न में से किस प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा सकती? ए संगीत भाषा में भी, चिन्ह भाषा से, सी संकेत भाषा से, डी ओठ भाषा से। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, संगीत भाषा से। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में ध्यान रखना श्रवण उपकरणों की उपयोग की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों हेतु सर्वप्रथम शिक्षा संस्था की स्थापना किसने की? ए ग्लैंडर ने, बी जॉनसन ने, सी थॉमसन ने, डी लुइस ने। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, ग्लैंडर ने। अगला प्रश्न है, श्रवण सहायक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार के प्रयोगों हेतु किया जाता है? ए व्यक्तिक के लिए भी, सामूहिक प्रयोगों के लिए, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, दोनों, व्यक्तिक और सामूहिक प्रयोग दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों हेतु किस प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं? ये स्वरों का भी, शब्दों का, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, ए भी दोनों का। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के शिक्षण हेतु अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? ये संकेत भाषा भी, पाठ वस्तु का, सी चिन्ह भाषा का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना बी, सामान्य छात्रों के सामान्य पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षा की प्रविधि है तो ये पाठ वस्तु को छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, बी सतत पुनरावलोकन दिया जाए, सतत पुनर्बलन दिया जाए, सी सतत अभ्यास कराया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है तो ए गतिवर्धन, बी संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, सी विशिष्ट कक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की सामान्य सहायक सामग्री कौन सी होती है? ए प्रयोगशाला परीक्षण, बी क्षेत्रीय कार्य व शैक्षिक भ्रमण, सी स्वतः अध्ययन या तुलना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? ए बी एस ब्लूम ने, बी हर्बर्ट ने, सी आई के डेविस ने, डी ग्लेसर ने। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, आई के डेविस ने, डेविज ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए? ए मनोवैज्ञानिक, बी शारीरिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, ए भी दोनों, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक दोनों। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालकों हेतु किन अंगों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जाता है? ये हाथ का, बी उंगलियों का, सी बाजू का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी का। श्रवण बाधित बालकों के लिए पाठचर्या सुधार, ए संप्रेषण रणनीति, बी चिन्ह भाषा, सी संकेत भाषा, डी संकेत भाषा और पठन स्पर्श प्रविधि, गतिविधि प्रवर्धक प्रयोग। शिक्षण रणनीतियाँ। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, विद्यालय स्तर पर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की प्रविधियाँ कौन सी होती हैं? ये शाब्दिक विधि, भी मैनुअल विधि, सी संपूर्ण संप्रेषण विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधित बालकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये देखभाल, भी शिक्षा, सी शिक्षा प्रदान करने का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधित बालकों के लिए पाठचर्या सुधार, तो इसमें क्या क्या है? बड़े आकार के 3D मॉडल को दिखाना, ब्रेल लिपि, गणना यंत्र का प्रयोग, सहगामी पाठचर्या, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रयोग जैसे पाठ्यक्रम के साथ गाना, संगीत, नाटकला, वाद विवाद, खेल आदि। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधितों हेतु किस प्रकार की किताबों का व्यवस्था की जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए ग्रेड फर्स्ट, बी किताब ग्रेड सेकंड, सी टॉकिंग बुक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। किताब ग्रेड फर्स्ट, किताब ग्रेड सेकंड और टॉकिंग बुक तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण निर्भर होता है ये छात्रों पर भी, शिक्षकों पर, सी भी दोनों, डी किसी पर भी नहीं। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, छात्रों पर, शिक्षकों दोनों पर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है? ए रुचि, बी अभिरुचि, सी योग्यताएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को शिक्षित करते हुए बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? ए विकास का, बी कार्यात्मकता का, सी गुणवत्ता का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के डेस्क पर किन किन वस्तुओं को टिकाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था रखनी चाहिए? ए पेन, बी पेंसिल, सी कार्बन वाटिका, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। करीब 117 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। डिस्लेक्सिया के बालकों को शिक्षित करने हेतु किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? ए चित्र व शीर्षक सामग्री, बी दृश्य श्रव्य सामग्री, सी टेलीविजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 103 का, ध्यान रखना, ए चित्र व शीर्षक सामग्री। ध्यान रखना, डिस्लेक्सिया जो अगर किसी प्रॉब्लम है, ग्रसित है, उसे पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया जो है ये भाषा से संबंधित अक्षमता है, डिस्प्लेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्र वाली स्क्रैप बुक में से बच्चों को किस प्रकार के शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है? ए एट, इन, बी आउट, एबव, सी ओवर, बिलो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रमस्तकी पक्षाघात के बालकों हेतु सहायतार्थ उपकरण कौन से होते हैं? ए के वाकर, बी के कस्टर, सी कुर्सी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल का प्रयोग किन बालकों को शिक्षित करने हेतु किया था? ए अंधे बालकों को, बी बौद्धिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को, सी विशिष्ट बालकों को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान की शुरुआत किसने की? ए बैंग ने, बी रॉस ने, सी हर्बर्ट ने, डी प्लेटो ने। सही जवाब हो जाएगा ए बैंग ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने हेतु अध्यापक कौन कौन से ढंग अपना सकते हैं? ए समूह का आकार छोटा रखना, बी विशिष्ट बालकों की पहचान करना, सी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए? ए स्टाफ से, बी छात्रों से, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, स्टाफ और छात्र दोनों से। अगला प्रश्न है, अध्यापकों के मुख्य उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं? तो एक कक्षा का प्रबंधन, बी अनुशासन का उपयोग करना, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, कक्षा का प्रबंधन और अनुशासन का प्रयोग दोनों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी को बदलाव आता है। अगला प्रश्न है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, तो ये विशेष कक्षा में विशेष अध्यापक से विशेष पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाने वाली प्रणाली है, तो ये प्रवाधक प्रभावक उपयुक्त शिक्षा भी संबंधित पाठ्यक्रम, सी विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक का ध्यान की आवश्यकता है? तो ए अंतर्मुखी भी मंद बुद्धि बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखिट में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 14 का ए केस स्टडी मेथड। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। प्रतिभाशाली शिक्षक अपसारी चिंतक होते हैं। वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुसज्जित करने के प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। एक अच्छा शिक्षक वह है जो सभी बालकों पर समान रूप से ध्यान देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी बच्चे को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में पाठचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। ये विविधताओं की प्रकृति को समझना भी, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, सी कक्षा में गतिविधियों में प्रतिभाग करने के अवसर प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 5वीं कक्षा के द्विबाधित विद्यार्थियों के साथ साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाने चाहिए और सर्व CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उन्हें सही ध्वनि उच्चारण के लिए सहायता करके। दिव्यांग विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। ए व्यवस्था बच्चे, बी परिवेश ऑब्लिक परिवार, सी बच्चे ऑब्लिक व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जात जनजात की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, ये मानवीकरण की भी संस्था रही, शिक्षा की शिव समावेश की ड्यूपित सभी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 में किस तरह के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया? ए अपंग बालकों की भी, प्रतिभाशाली बालकों की, मूर्ख बालकों की, ड्यूपित सभी की। अगला प्रश्न है, शिक्षण की परंपरा पद्धति है, ये व्याख्यान, विवाद, विवादसी प्रश्नोत्तर, ड्यूपित सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप ले ली 402, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस से हल करेंगे यूनिट 4 पेपर 402 समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं। तो आप लोग 7 बजे आ जाएं, 7 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।